वो बातें जो नौजवानों को अवाइल उम्री से मालूम होनी चाहिए। मौजूदा जमाने में मुकाबलेबाजी का माहौल तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। हर शख्स खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की दौड़ में लगा हुआ है और जो इस दौड़ में पीछे रह गया उसे नाकाम कहा जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि आज के दौर में सिर्फ निसाबी तालीम पर इन्हिसार करना और उसे कामयाबी की जमानत समझना सरासर बेवकूफ़ी है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अपने इल्म और सलाहियतों में इजाफा करना नागुज़ीर हो चुका है। इस सूरत हाल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तालीमी इदारों में सिखाई नहीं जाती, लेकिन उन्हें बर वक्त सीख लेना इंतहाई जरूरी है। सीनियर सहाफी और कॉलम निगार यासिर पीरजादा ने अपने ताज़ा कॉलम में इसी मौजू पर दिलचस्प और तफसीली अंदाज में रोशनी डाली है। यासिर पीरजादा अपने ताज़ा कॉलम में लिखते हैं कि कुछ बातें जिंदगी में बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी, मगर किसी ने सिखाई ही नहीं। स्कूल में हमें फ्यूजन और फिशन रिएक्शन पढ़ा दिया गया और हम बेहद खुश हुए कि एटम बम बनाने का फॉर्मूला हमने सीख लिया है, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि जिंदगी के बुनियादी फैसले कैसे किए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है और अमली जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका क्या है। खुद ही हाथ पैर मारकर इधर उधर से सुनकर कुछ उल्टा सीधा किया, कभी कामयाब हो गए और कभी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आज अगर मेरे बस में हो तो 11वीं जमात में कम से कम 2 नए कोर्स मुतारिफ करवाऊं, एक जिसमें सिखाया जाए कि जिंदगी में फैसले कैसे किए जाते हैं और दूसरा जिसमें बताया जाए कि अमली जिंदगी में माली नज़्म ज़ब्त कैसे कायम रखना है। यासिर पीरजादा लिखते हैं कि जिंदगी में बहुत से फैसले तासुबात या मुगालतों का शिकार होकर गलत हो जाते हैं। जवानी में तो एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है और ये तासुबात या मुगालते इस कदर गैर महसूस तरीकों से असरअंदाज होते हैं कि अच्छा खासा सीधा बंदा भी समझ नहीं पाता कि वो कब और कैसे इनके दाम में आ गया। हमारे बचपन में गलियों बाजारों में पश्तून भाई कालीन फरोख्त किया करते थे। गाहक बहुत सोच विचार कर उनकी कीमत का चौथा हिस्सा बताता, जिसके जवाब में पठान हाथ फैलाकर कहता, मर्द का बच्चा है तो दो। चारों नाचार गाहक को वो कालीन खरीदना पड़ जाता। इस बात के लतीफे भी बन चुके हैं, मगर हकीकत ये है कि कालीन बेचने वाला दरअसल इंसानी नफ्सियात का फायदा उठाता था। वो एंकरिंग बायस से काम लेता था, जिसका मतलब ये है कि किसी मुताले के बारे में जो बात सबसे पहले हमें जहन में रासिक कर दी जाए, हम उस पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार करते हैं। इसी बात को मिसाल देकर समझाते हुए यासिर पीरजादा लिखते हैं कि मसलन नौकरी के मुतलाशी किसी नौजवान को अगर 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह की पेशकश की जाए, जबकि उसकी तालीमी काबिलियत और नौकरी की नौइयत के एतबार से ये तनख्वाह 10 गुना कम हो, तो फिर भी वो गैर शऊरी तौर पर 1 लाख रुपए जहन में रखकर बार्गेन करेगा, क्योंकि 1 लाख की रकम उसके जहन में बैठ जाएगी। जिंदगी बेहतर करनी है तो इस मुगालते से निजात हासिल करनी होगी। इसी तरह नौजवानी में कारोबार करने का भी बहुत शौक होता है, मगर कोई सिखाने बताने वाला नहीं होता। रही सही कसर मोटिवेशनल स्पीकर्स पूरी कर देते हैं, जिन्होंने KFC के बाबे की कहानी रटी हुई होती है कि कैसे उसने 60-65 साल की उम्र में धक्के खाकर बिलाखिर कामयाबी हासिल की थी। जवानी में चूंकि जज्बा और जुनून उरूज पर होता है, इसीलिए खुशफहमी भी आसमान से बातें कर रही होती है। ऐसे में बंदा सोचता ही नहीं कि उसका कारोबार नाकाम भी हो सकता है। इसे खुशफहमी का मुगालता कहते हैं, जिसमें कोई शख्स खामखा ये समझता है कि जो नाकामियां दूसरों के हिस्से में आई वो उसके हिस्से में नहीं आएंगी। यासिर पीरजादा अपने कॉलम में बताते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में नए शुरू होने वाले गालिबन 1/3 कारोबार कामयाब होते हैं, जबकि बाकी बंद हो जाते हैं। इस मुगालते से बचने का तरीका ये है कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम में नाकाम होने वालों की शरह मालूम करें और फिर ये पता चलाएं कि आप उन नालायकों से कैसे मुख्तलिफ हैं और क्यों नाकाम नहीं होंगे। खुदा ने चाहा तो चांद सा बेटा पैदा होगा। अपने कॉलम में एक दिलचस्प वाकया बताते हुए यासिर पीरजादा लिखते हैं कि पुरानी बात है, मैंने किसी डिजाइनर से एक सूट और एक वास्केट सिलवाई। जब कपड़े तैयार हुए तो मैंने वास्केट पहनकर देखी, बेहतरीन सिली हुई थी, उसकी फिटिंग बहुत उम्दा थी। मैंने तारीफ की तो टेलर ने मुस्कुराकर कहा, सर यही तो हमारी नीश है। फिर मैंने सूट ट्राई किया तो उसका कोट मुझे फंस गया। इस मर्तबा मैंने टेलर की तरफ देखा तो वो सर हिलाकर बोला, सर ये उसने कमर से तंग कर दिया है, मैं ठीक करा दूंगा। गोया वही डिजाइनर जिसने पहले वास्केट की तारीफ कबूल की, उसी डिजाइनर ने कोट की गलती अपने कारीगरों के सर मढ़ दी। अंग्रेजी में इसे सेल्फ सेविंग बायस कहते हैं। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो याद रखें, सिर्फ कामयाबी का सहरा ही अपने सर नहीं बांधना, नाकामी की जिम्मेदारी भी तस्लीम करनी है। यासिर पीरजादा के बकौल दूसरा कोर्स कॉलेजों में माली नज़्म ज़ब्त का होना चाहिए। अगर आप 30-40 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और उनसे पूछें कि क्या उन्होंने स्कूल में खेलों में हिस्सा लिया था, क्या उन्हें कपड़े इस्त्री करने आते हैं, क्या उन्हें कॉलेज में मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल चलानी आती थी तो गालिब इम्कान यही है कि अक्सरियत इन सवालों का हाँ में जवाब देगी। लेकिन उन्हीं लोगों से अगर आप पूछें कि टी बिल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में कैसे सरमायाकारी की जाती है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना बेहतर है या बराह रास्त स्टॉक एक्सचेंज में, मनी मार्केट क्या होती है, तो शायद 2-4 ही मुश्किल से जवाब दे पाएं। ऐसा क्यों है? इसीलिए कि ये बातें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। लोग अपनी खून पसीने की कमाई उल्टी सीधी स्कीमों में लगाते हैं और फिर पैसा लुटाने के बाद सारी उम्र पछताते हैं। मुमकिन है कि कॉलम निगार की ये तजावीज़ सुनकर आप में से कुछ लोग कहें कि ये पेचीदा मामलात हैं और इन्हें समझने के लिए मालियाती माहिरीन होते हैं, मगर आम बंदा बेचारा कहाँ इस काबिल कि इनकी फीस अदा करके सरमायाकारी करता फिरे। मगर यासिर पीरजादा के बकौल के बाद आज से 10-20 साल पहले शायद दुरुस्त हो, मगर आज के दौर में जब सब कुछ उंगली के एक इशारे से खुल जाता है तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। कॉलम निगार यासिर पीरजादा के मुताबिक ये तमाम बातें कॉमन सेंस हैं। जरूरत इस बात की है कि नौजवानों को अवाइल उम्र में ही बता दी जाएं, ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में उनकी जिंदगी में मसाइल कम हों और आसानियां ज्यादा। अशफाक साहब कहते थे कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तो आज यही कोशिश की है। कॉलम के इख्तिताम में यासिर पीरजादा लिखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक फायदा जरूर हुआ है कि इन लोगों ने नौजवानों को निसाबी तालीम से हटकर जिंदगी को कामयाब बनाने के बहरहाल कुछ न कुछ गुर जरूर बताए हैं। ये फतवी उनसे इख्तिलाफ जरूर करता है, मगर इससे इनकार नहीं कि अब नौजवानों को फैसला साजी से लेकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन तक हर किस्म की रहनुमाई यूट्यूब पर मौजूद कुछ मुफीद लेक्चर से मिल सकती है, जो पहले मफकूद थी। इनसे फैज जरूर उठाएं, मगर एहतियात लाजिम है। बाज़ औकात जरूरत से जायद फैज परेशानी का सबब भी बन सकता है। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए।